खाली हाथ में बचा कुछ बचा है। मेरी तकरीर में हाथ कम उठाइए, पाँव ज्यादा उठाइए। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब बीच बीच में अगर इनकमिंग चालू रखोगे तो कुछ देर बढ़ा आपके ऊपर, समर्थन आप दीजिएगा तो सरकार कुछ देर तक चलेगी, समर्थन वापस सरकार की। आप जितनी देर चला सकते हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी अपने बाल बच्चों पर नजर रखना, बेटियों पर खास कर नजर रखना। खासकर बेटी कॉलेज जाए नजर रखो, स्कूल जाए नजर रखो, किस लड़के से दोस्ती कहाँ बात करता है, पढ़ाओ तो नजर रखना, खम ख्याली मत रखना। छत पे जाए तो नजर रखना, खेत तरफ जाए मोबाइल लेके तो नजर रखना। होता है हजरत आजकल, जहाँ जहाँ जवान जवान बेटियां, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ टावर गए, वहाँ बातें नहीं होती। अगर मोबाइल पर अगर फोन बा खत्म, और वहाँ से निकली खेतवा तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। नजर रखना बेटियों पर, वरना बहुत जगह देखा गया है रात में बेटी सोई है, सिर्फ खाटी है बेटी गायब, खाली खटिया है बेटी नहीं। बेटी पर नजर रखना। बहुत अभियान चलाया तुम्हारी बेटी को अपने जाल में लेने के लिए, तो मुर्तद बना के छोड़ देती है, मार के छोड़ देती है। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तू ना घबरा इन हुकूमतों से। ये हुकूमत आज मुसलमान के साथ जो दोहरी नीति कर रही है, सड़क पे अगर 15 मिनट के लिए चार नमाज बिछा के हुए अलविदा में जुम्मा पढ़ ले तो पेट में दर्द हुकूमत की उठती है। इसी के सिपाही जाकर लात मार के गरीब मुसलमान को सबको चौटा देती है। लेकिन जब कांवड़ यात्रा ऐसे भारत में सावन महीना में चला, हरिद्वार से इलाहाबाद तक सड़कों को जाम रखा, सुल्तानगंज से देवघर तक सड़क जाम रहा, लोग चलने के लिए दुश्वारी होती थी, गाड़ियाँ तोड़ा गया, लोगों को मारा गया, लेकिन यही प्रशासन उसको रोटी बना बना के खिलाते रहे। लेकिन याद रखना, भारत जितना तेरा है उतना भारत मुसलमान का है, जितना सड़कों पे तेरा हक है उतना मुसलमानों का हक है। हम भारत के देश में हम खैरात बनी रहते तो घबराओ मत। तू पढ़ना छोड़ा है इसलिए डरना शुरू किया है। जब तुम पढ़ोगे तो डरोगे नहीं। इतिहास का पन्ना पढ़ दो, 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को पोलियो से भूना है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है तब भारत को आजादी मिली है। और अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आजादी। खैरात में नहीं रहते हम, किसी नेता के रहमत करम पे भारत में नहीं रहते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना गरीब मुसलमान का देश में हक है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, मुसलमान आतंकवादी, देशद्रोही, जब चाहे ऐसा तुम इस्तेमाल कर लिया। बुलडोजर लगा के जब चाहे तब घर तोड़ दो। 70 साल की मस्जिदों पे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ रहा है, 100 साल के मस्जिदों में ताला लगा रहा है। बेटी निकले तो निकाब नोच ले, बेटा निकले तो सड़कों पे जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जाए। मुसलमानों, काश तुम पढ़ा होता, अधिकार को जाना होता, तो ना कुरान पढ़ा, ना दीन पढ़ा, ना संविधान पढ़ा। कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता, दुनिया वालों को बता देता इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम है, तेरे बाप का नाम है। पढ़ोगे तब ना। भारत का पहला तिरंगा का डिजाइन देने वाली आखिरी डिजाइन सुरैया बानो हैदराबाद से निकली मुसलमान की बेटी थी। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत का मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुण सता करने वाला। लेकिन तेरा बेटा जिस उम्र में किताब पढ़ना चाहे उस उम्र में गर्दन में सिकड़ी पहन के घूम रहा है, जिस उम्र में किताब पोथी लेके मकतब जाना चाहिए हाथ में चूड़ी पहन के घूम रहा है, जिस उम्र में इतिहास का पन्ना पलटना चाहिए उस टाइम में तुम्हारा बेटा लूडो खेल के बैठ के खेल रहा है। तुम्हारी बहू बेटियां घर में मोबाइल देख रही है, कुरान खोल के खोलता भी नहीं। किसी घर में यूट्यूब चल रहा है, किसी फेसबुक चल रहा है, और कहते मौलाना सलाम खतरे में है। जब है ना इसी धरती पे, इसी गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए तो AK-47 लेके नहीं आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए, तो बोई लेके नहीं आए, पेप लेके नहीं आए, चंद मुरीद को लेके आए, आना सर के बगल में चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया, एक ऊँट बैठा दिया था, हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए, भारत से एक ऊँट ना उठा सका तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? बताइए चला कि जब तक गरीब नवाज रहेंगे मुसलमान रहे।
वाह सुभान अल्लाह। जिस कौम के शादी में 5-5 लाख खर्चा हो जाए और उस कौम के इमाम की हालत ये है कि उसके कमरे में ठीक से लाइट न चले, उस कमरे में ठीक से पंखा न चले। अफसोस लगता है हजरत, इमाम का कमरा देखें, कसम खुदा इतना मोटा मोटा चूहा मूसा निकल, क्या लग रहा है? एसी मस्जिद में एसी लगा देगा, 5 मिनट 10 मिनट नमाज पढ़ने जाता है, वो भी नमाज जानता भी पढ़ने नहीं है, उसके लिए एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग। और जो इमाम 24 घंटा ड्यूटी करता है उसकी चौकी हिलती है, कभी उसकी चौकी में बैठे ऐसे ऐसे हिले लगता है जला गया, अफसोस लगता है। अच्छा इमाम की कमरा घुसा है, चौकी हिलती है। हम एक जगह गए थे, मुहर्रम का खला खेल का लड़का लोग क्या किया, तलवार भाला बरसा बड़ा सा बलम बरसा सब पान के इमाम के कमरे में सर के ऊपर टांग दिया। इमाम नीचे सोया था, तलवार ऊपर झूल रहा। मतलब इमाम से अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। इमाम जनाजा खाटी इमाम के कमरे में लटका के रखता कोना। जो भी मोहल्ले में इमामतगिरी करोगे, जब आपके कमरे में कोई जनाजा खाटी कमेटी वाला टांग दे, वो खटिया उठा के जाके सदस्य के घर में टांग देना। इमाम सस्ता पाया, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना भी भारत के मुसलमानों मस्जिद के इमाम को सताया। अंग्रेज कम सताया था, अंग्रेज तो फंसा देता था, वो ठीक है था, एक दिन मर जाता, ये हर महीना मरता पड़ता। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो गुंबद खजरा देखा, और माँ बाप जब गुंबद खजरा देख के आएंगे तो अपने माँ बाप का चेहरा देखना, माँ बाप से मोहब्बत करना, बेटी से मोहब्बत कर, बीवी से मोहब्बत कर, भाई से मोहब्बत कर, समाज से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। मोहब्बत करना गुनाह नहीं। अपनी बीवी से तुम मोहब्बत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। हजरत आपकी बीवी के चक्कर में इतना पागल है मुसलमान लड़का लोग कि माँ बाप को छोड़ देता है, लेकिन बीवी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी? तुम कभी बीवी की मोहब्बत जांचे हो, परखे हो? कैसे तुमको पता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? तुम एक तरफा मोहब्बत करके माँ बाप को छोड़ दिए, ठुकरा दिए, घर छोड़ दिया, माँ बाप से बातचीत तक बंद कर देते हैं कुछ लड़का। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। आजमाना है, कहीं परखना है, तो कब परखोगे? जब कभी पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को मार्केट में साथ लेके मत जाना, बाजार लेके बीवी को मत जाना, मॉल लेके कपड़ा दुकान बीवी को लेके मत जाना, तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के घर लाना, और बीवी के हाथ में देख के उसका मुंह हुआ देखना, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाए। तुम कपड़ा खरीदना बीवी के लिए, उसको मत लेके जाना, उनका कपड़ा तुम खुद खरीद के ला के देना और उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कपड़ा देखने वाले क्या लगता है, लेकिन तुम 150 रुपया कपड़ा माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है, आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जाओ। के वास्ते बच्चों से मोहब्बत कर, बीवी से, समाज से, सबसे कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर। इतनी बीवी से मोहब्बत करना ताकि दूसरों की बीवी पे नजर न पड़े। अपनी बीवी को इतना चाहना, इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी सरकार की सुन्नत है। इस्लाम के करीब आओ तो देखोगे, अपनी बीवी सलाम, अपनी एक लड़का दूसरे बीवी सलाम कर, मुखिया की बेटी अपनी बीवी सलाम करो, सुन्नत है। एक साथ खाना खाना रसूल की सुन्नत है। तेरी बीवी पानी पी रही थी, गिलास में आधा पानी बच गया, इस्लाम देखिए, मेरे इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक दस्तरखान में खाना खा लेना और एक सब पे नमाज पढ़ना, यही इस्लाम है। हमारे धर्म में कोई छुआ, अगर बीवी तेरी पानी पी रही थी, आधा पानी बच गया, उस गिलास का पानी मत फेंको, अगर बीवी के हाथ से लेके तूने पानी पी लिया, ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकलीफ कर दी थी मुजफ्फरपुर में कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो सरकार की सुन्नत है। लड़का बस तकलीफ सुना, अमल किया, घर किया, 10 बजे बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल, बीवी निकाल दी, बोला क्या करे, बोला तुम आधा पियो। बीवी पीना, बोला रुक रुक रुक, उतने पियो, आधा रख। उसका शोहर ले लिया, बीवी का बचा हुआ पानी पीने लगा। उसकी माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जहाँ